तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक मैथ चैप्टर प्रश्नावली 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं बताएंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक था हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कि दिया हुआ है, और एक था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है वो मिल के बनता है परिमेय से प्लस में अपरिमेय से। तो सारे के सारे जो परिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके बनता है हमारा वास्तविक संख्या। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा सत्य है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसके लिए होगा सत्य, क्योंकि सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसके साथ है दूसरा क्वेश्चन कि क्या रेखा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े थे 1 2 3, गिनती की जो भी संख्या होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो जब हम नंबर लाइन दिखाएंगे, संख्या रेखा दिखाएंगे, तो संख्या रेखा पर 0 1 2 3 और निगेटिव नंबर भी आती है, -1 -2 -3। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब जितने ये सारे जो भी बिंदु है वो रूट m के रूप का होता है, मतलब रूट के फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ m एक प्राकृत संख्या। तो ये जो माइनस है, ये जो नेगेटिव वाले नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, वो संख्या रेखा पर हम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे -3 है, ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी चीज़ का वर्गमूल नहीं होता है। से हम अगर रूट के अंदर 4 लिख दिए तो ये तो निकल गया 2, रूट के अंदर 3, ये सब तो संख्या रेखा पर हम ये सब संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर -3 -2 ये सब नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो दूसरा जो कथन है वो असत्य होगा, क्योंकि हम रूट m जो रूट के अंदर m के रूप का नहीं होता है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग अब देखेंगे होती है या नहीं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं। तो वास्तविक संख्या जो है वो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये बात असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो ये बात गलत है। हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक हम लोग पूर्णांक संख्या भी देखे थे, 0 था, 1 था, 2, 3, 4, 5 इसी तरह, और ऋणात्मक था -1, -2, -3। तो इसमें ऋणात्मक संख्या की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है धनात्मक की, मतलब -1, -2, -3, -4 ये सब का रहा है। पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होती है, तो √3, √4, तो √4 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होती है, जो कि गलत है, क्योंकि हमने देखा कि √4 का जो है वो √4 का जो है वो वर्गमूल कितना होगा? 2। 2 एक है परिमेय संख्या, 2 है एक परिमेय संख्या। तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि उदाहरण भी हमने दिखाया आपको कि √4 जो है वो परिमेय संख्या का 2 है। तो ये हम उदाहरण दे सकते हैं, जो उदाहरण बताया गया है कि उदाहरण दीजिए एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो ये उदाहरण हम दे सकते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो √5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए पहले हमको संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो संख्या रेखा मान लीजिए हमने बना लिया। -2, तो √5 को दिखाना है, √5 को दिखाना है। तो √5 से हम पहले देखेंगे कौन सा जो पूर्ण वर्गमूल निकालता है। पूर्ण वर्गमूल होता है √4 का, √4 का 4 का होता है 2। तो 2 आ गए, तो 2 पर हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाने आता है आप लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से एक चाप लेना है, यहाँ काटना है, यहाँ से एक चाप लेके फिर यहाँ काटना है, फिर यहाँ से चाप लेके यहाँ काटना है, यहाँ चाप लेके यहाँ काटना है। ये बिल्कुल सीध में एक लाइन बनेगा। और हमको जो ये जो डिस्टेंस लेनी है, ये वाला, ये जो लाइन लेना है वो लेना है 1 यूनिट के बराबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 2, मतलब 1 यूनिट के बराबर यहाँ लेना है। ये वाला लेंथ 1 यूनिट के बराबर लेना। और एक लाइन हमको यहाँ से बिल्कुल यहाँ खींच देना। खींचने के बाद क्या होगा? जब ये 90 डिग्री बनती है तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाला, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जिसके सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण। कर्ण कहलाते हैं। मतलब ये जो लाइन हो जाएगा हमारा, ये कहलाएगा कर्ण। अब कर्ण के लिए क्या है कि एक पाइथागोरस, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, तो एक फार्मूला है पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का ये फार्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे।
तो फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर तो हमारा जो लंब था, जो हम ऐसे बनाए थे, तो एक यूनिट इधर खींचे थे और ये 0 था और ये यहाँ 1 और यहाँ पे 2 था। तो ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ और ये, तो यहाँ से यहाँ 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे 1 यूनिट प्लस में 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। और इधर स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर जब हटाएंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 5। तो ये जो हमारा जो लाइन है ये हो जाएगा √5 का। मतलब लेकिन हमको दिखाना है नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या ले, इतनी बड़ी एक त्रिज्या लेके हम खींचेंगे वृत्त। क्या खींचेंगे, वृत्त। तो जब हम वृत्त खींचेंगे तो ये यहाँ पे टच करेगा, नंबर लाइन पे यहाँ पे टच करेगा। तो नंबर लाइन पे जहाँ पे टच करेगा वही हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 5। धन्यवाद।